सो हेलो एंड वेलकम। आज एक और पहलू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रिवर्सल के बारे में बात करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसके और ज़्यादा करके कोई हम ध्यान नहीं देते हैं। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द बेसिक बिलीफ सिस्टम्स which limit our progress in making change in our lifestyles. So we look at these beliefs and try to be aware of these beliefs so that our progress in making the change to a more healthier lifestyle is not obstructed. The first most common as 5 beliefs are what we are going to talk about. आज पहला belief है कि समय नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास नए तरीके से खाना बनाने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए। सो दिस इशू इज मेरे लिए, मेरे बॉडी के लिए मेरे पास समय नहीं है। नॉर्मली विमेन में देखा जाता है, महिलाओं में देखा जाता है कि घर के सदस्यों की चिंता होती है, घर के सदस्यों के लिए खाना पकाना है, उनकी नीड्स को पूरा करना है, लेकिन खुद की शरीर के लिए, खुद के बॉडी के लिए, खुद के लिए प्रायोरिटी नहीं आती है। एंड इन पुरुषों में देखा गया है कि ऑफिस के प्रोजेक्ट्स, ऑफिस डेडलाइंस, ऑफिस प्रेजेंटेशंस पूरा टाइम ले लेते हैं, खुद की हेल्थ कोई प्रायोरिटी नहीं आती है। The same body which is going to help you deliver to your office or to your family members, if it is not being taken care of, this conditioning is basically what I have seen in most Indian culture is you are not important, the other इधर फैमिली है या ऑफिस है, आपका काम है, आपसे महत्व का है। ये बिलीफ सिस्टम है जो हमें रोक के रखती है। इसे हमें देखना है, इसे हमें समझना है और इसके बंधन से अगर हम बाहर निकल सके तो बहुत बेहतर रहेगा। द सेकंड बिलीफ सिस्टम, जब हम बोलते हैं कि नट्स खाना है, सीड्स खाना है, तो सबसे पहला ये सवाल होता है कि ये बहुत महंगी है। सो अगेन ये एक कंडीशनिंग है कि आई डोंट हैव इनफ। इसे हम रिसोर्स मायोपिया बोलते हैं कि जहां हम सिर्फ इस एक्सपेंस को देखते हैं जो नट्स खरीदने में या सीड्स खरीदने में जाएगा, लेकिन दूर हम नहीं देख पाते जहां हॉस्पिटलाइजेशंस कम हो जाएंगे, दवाइयों पे खर्चे कम हो जाएंगे, डॉक्टर्स के लिए खर्चे कम हो जाएंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाएगा, मेडिक्लेम प्रीमियम कम हो जाएगा। तो ये एक दूसरा अगेन कमिंग फ्रॉम आवर हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री ऑफ the early independence time, post independence early time, where our forefathers were struggling to meet their ends. So one has to be aware of this, that it is a limiting belief system. The third that I find very common is जब आप ये healthy खाना खाते हो तो friends है, family members है, काफी डिस्करेज करते हैं, ये क्या खा रहे हो आप, इसमें कोई मजा नहीं है। सो ये बिलीफ सिस्टम का जो कंडीशनिंग है कि हेल्दी खाना कभी टेस्टी नहीं हो सकता, ये कंडीशनिंग है। और हेल्दी खाना सिर्फ बीमार लोगों के लिए होता है, ये बिल्कुल गलत कंडीशनिंग है। हेल्दी खाना और भी टेस्टी हो सकता है, न्यूट्रिशियस हो सकता है
और आपकी एनर्जी को भी बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है दूसरे सब काम करने के लिए. The fourth belief system that I have come across very commonly is जब हम बोलते हैं कि मिल्क नहीं लेना है, प्लांट बेस्ड मिल्क लेने हैं, जैसे कि सोया मिल्क है, ओट मिल्क है, पीनट मिल्क है. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर दूध नहीं पिया तो व्हाट अबाउट आवर न्यूट्रिशन, व्हाट अबाउट आवर प्रोटीन. सो अगेन दिस इज कंडीशनिंग. स्कूल के टाइम से टीचर्स भी बोलते हैं, टीचर्स भी पढ़ाते हैं न्यूट्रिशन, मिल्क इज कंप्लीट न्यूट्रिशन. बट अगेन टुडे साइंटिफिक रिसर्च इज क्वाइट प्रूवन वेरी क्लियरली दैट मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स are known to accelerate diabetes, hypertension, PCOS. So please be aware of this limiting belief system which is stopping you from making the change. The last and the fifth one, especially for younger patients who test first time borderline diabetes, borderline hypertension, borderline cholesterol. सो रिस्पॉन्स ये रहता है कि अभी तो बॉर्डरलाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी समय है हमारे पास. तो ये जो पोस्टपोनिंग है, चेंज को पोस्टपोन करना है, अलार्म जो बजा रही है बॉडी हमारे लिए कि अब कहीं का गलत जा रहे हो, उसे सही करने के बदले हम अलार्म को बंद करके वी आर कंटिन्यूइंग टू डू व्हाट रॉन्ग वी आर डूइंग विथ आवर लाइफ्स. This resistance to change comes from a conditioning, from a belief system that it is scary to make a change because we don't know what's on the other side. So these are 5 prevalent and very deep rooted belief systems जिसको देखना है, पहले तो aware होना है, and then one can also get rid of these belief systems. So this is what I had to share, very important aspect. Please look into yourself. These belief systems are restricting you from making a positive change. So like this video, subscribe to our channel for many more informative pieces on not just diabetes and lifestyle disorders, but many other topics on homeopathy and many medical conditions which you will hear.